कभी कभी हमारी नासमझी या फिर यूं कहिए कि एक दूसरे को नहीं समझ पाने के कारण कुछ गलतियां रिश्तों में हम कर बैठते हैं। तो क्या ऐसा करें कि हमारा जो रिश्ता है एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहे, एक हेल्दी रिश्ता रहे और हम हमेशा अच्छे से एक दूसरे का साथ दे सकें। तो टॉक्सिक रिश्ते न बने, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने रिश्ते को हेल्दी बना सकते हैं, यानी टॉक्सिक होने से बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहला है कि दोनों जो पार्टनर है आपस में प्रोफेशनल और मेंटल ग्रोथ पर ध्यान दें, यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें प्रोफेशनल ग्रोथ में भी और मेंटल ग्रोथ में। अब इसके लिए तो अगर प्रोफेशनल काम हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें उनके काम में, और मेंटल ग्रोथ के लिए दोनों थोड़ा सा एक साथ मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह करें और उस पर ध्यान दें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो आप अपने रिश्ते को हेल्दी बना सकते हैं, उसको टॉक्सिक होने से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा स्टेप है कि हमेशा एक पार्टनर के मन में कभी कभी आ जाता है कि मेरा जो पार्टनर है कहीं मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाएगा या चली तो नहीं जाएगी। इन बातों से इनसिक्योर ना हो, ऐसा बार बार सोचते रहेंगे तो ये फीलिंग जो है आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी और उसी तरह सोचते सोचते उसी तरह का माहौल भी क्रिएट करने लगेंगे। और ये भी कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जैसा आप सोचेंगे उसी तरह के थॉट को उसी तरह का जो थॉट है नेगेटिव, उसी तरह का जो सिचुएशन है उसको आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बेहतर है आप पॉजिटिव होकर सोचें अपने पार्टनर के बारे में भी और खुद के बारे में भी, और ये कभी भी इस बात को लेकर के इनसिक्योर ना हो कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप दोनों के ओपिनियन ना मैच करें, बात बात में झगड़ा हो तो उससे पहले उसी बात को, जो बात पे झगड़ा हो रहा है उसको वहीं खत्म कर दें। मान लीजिए किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है तो बेहतर है दोनों में से कोई एक शांत हो जाए या फिर एक दूसरे को थोड़ी देर के बाद ही समझ करके उस झगड़े को वहीं खत्म कर दें। अगर झगड़े को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेहतर है उस झगड़े को एकदम हल्के स्तर पर पहले ही उसको खत्म करके अपने रिश्ते को बचा लें। यदि आपको पता है कि किस बात पर झगड़ा होगा तो उस मुद्दे पर बात ही ना करें। मान लीजिए आप कहीं से आए और आपको लग रहा है कि इस बात पर आज तो हम लोग का झगड़ा हो जाएगा या मैं इस बात को करूंगी तो जो मेरा सामने वाला पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो उसको बुरा लगेगा और झगड़ा करेगा। तो बेहतर हो इस तरह के मुद्दे को ना उठाएं और आप एक दूसरे का सपोर्ट करें और साथ ही साथ इस तरह के झगड़े से बच करके अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, यानी टॉक्सिक होने से बचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगर आप बात करते भी हैं, मान लीजिए कोई मुद्दा है जिस पर आप बात कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते करते थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है और गुस्से पे कंट्रोल ना रख करके जुबान पर भी कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो कोशिश करें कि जुबान पे कंट्रोल खत्म ना हो, क्योंकि अगर एक बोलेगा तो दूसरा भी उसी तरह से रिप्लाई करेगा। तो बेहतर है अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें जिससे कि जो बात है, जो सिचुएशन है वो नेगेटिव ना जाए। तो एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें और साथ साथ गलत बात, गलत आरोप एक दूसरे पर न लगाएं। अब नेक्स्ट जो है कि सबसे बड़ा पार्टनर लोग के बीच में दिक्कत क्या होता है कि कोई एक पार्टनर टाइम देना कम कर देता है। अब यहाँ दोनों के बीच में प्रॉब्लम होना शुरू करता है। तो आप लोग डिसाइड कर लें कि कैसे एक दूसरे को समय दें, अपने काम को और पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करने की कोशिश करें। यानी आपका प्रोफेशनल लाइफ है उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन आपका जो पर्सनल लाइफ है, आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ भी आप एक दूसरे के इमोशंस को समझें, नीड को समझें, रेस्पेक्ट को समझें और एक दूसरे को स्पेस भी दें और साथ साथ टाइम भी दें। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ अपने जो प्रॉब्लम है या इमोशंस है शेयर करेंगे तो झगड़ा होने का सवाल ही नहीं उठेगा और रिश्ता भी आपका हेल्दी रहेगा।
तो इस तरह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के इमोशंस को समझ करके और सम्मान करते हुए आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, यानी टॉक्सिक होने से बचा सकते हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें और अच्छे रिश्ते में रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।